दिया। हमने कहा ये चलते रहे। दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख में स्वामी अवधूतेश्वरानंद सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैसे वो चर्चा में रहते हैं, लेकिन आजकल उनकी चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि वो मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए। मौनी अमावस्या के दिन जब वो स्नान करने जा रहे थे संगम नोज की तरफ, उनका जो रथ था उसे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने रथ से उनको उतरने के लिए कहा। स्वामी अवधूतेश्वरानंद रथ से नहीं उतरे और उन्होंने कहा, रथ नहीं पालकी, उसे वो पालकी कहते हैं, हम रथ कह रहे हैं, पालकी से वो नहीं उतरे। उनका कहना है कि जो पुलिस वाले उनके पास आए थे उनकी हमारी हत्या की योजना थी। इसको लेकर के प्रशासन, जो प्रयागराज मेला प्रशासन है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सब पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने मंडलायुक्त पर आरोप लगाए, उन्होंने कमिश्नर पर आरोप लगाए। और स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद माहौल गर्म हो गया। माहौल गर्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रयागराज मेला प्रशासन है, वो भी सामने आता है। लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान अपनी बात कहे जा रहे थे। जब पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तो ये लोग भाग खड़े हुए। और आज उसमें एक नया अपडेट ये है कि स्वामी अवधूतेश्वरानंद को प्रशासन ने शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। उनका जो आश्रम है, उनके आश्रम जो जगह दी गई है, उनका टेंट जहां पर लगा हुआ है, वहां पर एक नोटिस चस्पा कर दी गई और उस नोटिस में लिखा गया है कि कोर्ट के आदेशानुसार आप शंकराचार्य नहीं है। सवाल उठता है कि जो व्यक्ति शंकराचार्य पिछले 20 साल से हो, 20 साल शायद हो गया है, वक्त हो सकता है आगे पीछे हो, उसको आज अचानक जब वो प्रशासन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रशासन उनको नोटिस चस्पा कर देता है। अब बड़ा सवाल प्रशासन पर भी है कि प्रशासन ने फिर उनको शंकराचार्य वाली जगह क्यों दी, क्यों उन्हें शंकराचार्य मान करके वो जगह अलॉट की। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की पार्टी है, साधु संतों की पार्टी है, साधु संत उसके लिए बैटिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, उन साधु संतों के साथ इस तरह का अपमान क्या सही है? स्वामी अवधूतेश्वरानंद जब मुकेश अंबानी की बेटे के शादी में गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनका आशीर्वाद दिया था और उन्होंने अपने गले से माला निकाल करके प्रधानमंत्री के गले में डाल दी थी, जिसकी खूब चर्चा हो रही थी। शंकराचार्य वो हैं या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या कोर्ट करेगा? क्या सरकार करेगी? शंकराचार्य का फैसला सरकार करती है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी हैं। अवनीश जी, आप तो बहुत पैनी नजर रखते हैं और प्रयागराज भी कई बार आपका जाना हुआ है, आपने कवरेज भी किया है संगम इस मौनी अमावस्या का। ये वाकई मामला क्या है? क्या प्रशासन बैकफुट पर आ गया है उनको स्नान न करने देने से? नहीं, मैं बैकफुट से ज्यादा ये कहूंगा कि मतलब प्रशासन दरअसल मिसगाइडेड है। और मिसगाइडेड वो अपने एक्ट से है और कुछ अपने ऑफिसर्स के सजेशन से है, जो सजेशन मानने के चक्कर में वो बहुत आगे तक चले गए। अब उस आगे जाने के चक्कर में न सिर्फ उन्होंने अपनी जो है ऐसी तैसी अपनी भद पिटवाई, बल्कि उन्होंने सरकार और सरकार के मुखिया की भी साख दांव पर रखी। मतलब उसमें वो नाहक इस तरीके का विवाद उत्पन्न करना या विवाद को उत्पन्न होने की स्थिति तक लेके जाना, उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका को इन्वॉल्व करवा देना, उनके नाम पर प्रशासन की सख्ती दिखा करके और चीजों को मैनेज करना। मतलब मुझे नहीं याद है कि इससे पहले आखिरी बार कब मुख्यमंत्री के स्तर पर दखल देने की जरूरत पड़ती होगी मेला प्रशासन के कामकाज में। वहां और भी ऑफिसर्स ने और भी बहुत सारे माघ मेला और कुंभ मेला आयोजन करवाए हैं, लेकिन इन लापरवाह अधिकारियों ने मिसहैंडलिंग की। और मिसहैंडलिंग किस तरीके से की, उनको ऐसा लगा कि इनके इस एक्ट से आला कमान खुश हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता खुश हो जाएगी। दरअसल ऐसा नहीं है, कोई विवाद नहीं चाहता। और विवाद खासतौर पर साधु संतों के साथ तो विवाद और भी नहीं चाहता। अब उसका नतीजा क्या हुआ? अब आज
जब अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पर नोटिस चस्पा कर दी गई और उनसे पूछ लिया गया कि भाई आप, और वो कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का वो है इंटरिम ऑर्डर है, उसको उसके अंदर जो है वो मेंशन करते हुए कहा गया कि भाई आपको तो ये अधिकार ही नहीं है कि आप शंकराचार्य की का जो पटका है उसको धारण कर सकें, उसका जो अभिषेक होता है वो आप करा सकें, और इस तरीके का। अब इस तरह की बात कोई धर्माचार्य, कोई धार्मिक व्यवस्था, महाकुंभ के अंदर जो धार्मिक लोग हैं उनकी तरफ से कोई अखाड़ा परिषद, कोई और इस तरह के सवाल उठाता तो उसका जवाब दिया जाना बनता था, उसका जवाब दिया। अब प्रशासन अगर ये सवाल उठाएगा, ये प्रशासन का जुरिडिक्शन नहीं है। धर्म का विषय प्रशासन का जुरिडिक्शन नहीं है। प्रशासन का विषय मेला की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है, समान अधिकार, समान तौर पर सबके साथ व्यवहार करना है। और जो बात वो कहते हैं कि भाई वीवीआईपी ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे हैं, और बहुतों को दे रहे हैं, ये हम आप सब जानते हैं। तो अगर वो दे रहे हैं तो फिर दो एक और लोगों को दे, दो चार लोगों को दे, जिनसे कम से कम व्यवस्था कायम रहे। और ये प्रैक्टिकल गेम होता है, इसमें लीगल गेम से ज्यादा प्रैक्टिकल गेम है। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है कि आप व्यवहारिक क्या है। व्यवहारिक कानून अलग होता है और कानून किताबों में अलग होता है। तो व्यवहारिक कानून क्या है कि आपको किस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई शंकराचार्य का एक बयान भी आया है इसके बाद। मैं शंकराचार्य ने उसी बयान पे आ रहा हूँ सर। दरअसल जी मुझे जो जिस बयान के नाते मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को क्यों घसीटा इसमें। मुख्यमंत्री को घसीटने के लिए जिम्मेदार कौन था? उनको घसीटे जाने के लिए जिम्मेदार थे वहां के अधिकारी। ऑफिसर। इसलिए हाँ बिल्कुल, वहां के अधिकारी, जिस भाषा का उपयोग किया इन अधिकारियों ने, जिस तरीके से उनकी घेराबंदी करने की कोशिश की, उसकी आवश्यकता नहीं थी, नाहक उसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं नहीं मानता कि किसी मतलब मुख्यमंत्री या किसी मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि आप इनका इलाज कर दो, मैं नहीं मानता। आपने इलाज करके सोचा कि बहुत खुशी हो गई यहाँ बैठे हुए अफसरों को, और मुख्यमंत्री को या उनके स्तर पर जो राजनेता है उनको खुशी हो गई, क्योंकि ये अविमुक्तेश्वरानंद जी अक्सर जो है वो कमोबेश आलोचना करते हैं मोदी सरकार की। पहली बात तो ये कि कोई पहली बार नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद या उनके गुरुजी जो भी दोनों लोग थे, वो दोनों लोग हमेशा ही आलोचनात्मक रहे। अगर रहे तो रहे, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आलोचना तो कोई कर सकता है, मान लीजिए उनका स्टैंड ही है, उनकी बात, लेकिन वो तो तारीफ कर देते हैं एकनाथ शिंदे की भी, वो तो कभी अखिलेश यादव की भी खिंचाई कर देते हैं, कभी तारीफ भी कर देते हैं। उन्होंने कुछ मुद्दों पर योगी जी की भी तारीफ की थी। लेकिन सवाल ये है कि अब जब उनके सामने ये सवाल रख दिया जाए, और ये सवाल कहां से आया कि वो शंकराचार्य है कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अभी कल ही किसी ने उनसे पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और संत मुख्यमंत्री इस तरीके कर रहे हैं, आप उनकी सरकार के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अरे भाई वो तो मुख्यमंत्री है, संत कहाँ है? संत तो तब थे जब वो महंत थे वहां पर, और उस पीठ के उत्तराधिकारी थे, उस पीठ के महंत थे, तब वो संत थे। अब वो बात जो है ना वो गलत डायरेक्शन में चली। उनको भी, चूंकि आप और मैं सब उनको जानते हैं कि वो किस तरीके का थोड़ा है उनका टेम्परामेंट, और वो जिस जगह पर है वो टेम्परामेंट स्वाभाविक है। चूंकि मुखर बहुत है, वो किसी बात में बैरियर नहीं लगाते, तो उन्होंने बैरियर नहीं लगाया, उन्होंने अगली लाइन बोल दी। अब उन्होंने जब योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के संत होने पर सवाल उठा लिया, तो फिर सवाल बन गया अगले दिन प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने पर सवाल। ये कॉन्ट्रडिक्शन यहीं से आया। कल ये उन्होंने बयान दिया, आज उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिया गया कि भाई, मतलब मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए अफसरों ने बिल्कुल 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 खुश करने के लिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बैक टू बैक जो है ना, ये मिसगाइड करने की कोशिश, मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश हो रही है कि भाई कितना मुश्किल काम था उस जगह पर। अरे आपने तो कितने करोड़ लोगों की भीड़ मैनेज की थी, थोड़ी सी भीड़ और आ जाती या थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो रही थी तो इतना मैनेज नहीं हो पा रहा था। और आप कह रहे हो कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है जो पर्व है उन दिनों पर स्नान के लिए। आपने खुद दिया है, आप दे रहे हैं, आप बकायदा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बकायदा सारी चीजें दे रहे हैं। और अगर वो अपनी पालकी से नहीं उतर रहे थे, या उनको नहीं उतरना था, या थोड़ा दूर जाकर के कर रहे थे, भाई एक ही बात है, मेला में तो जाने कितनी बातों के लिए लोग नाराज होते हैं। वो जैसे शादी में कई बार फूफा नाराज होते हैं,
और मेला में साधु संत तो नाराज होने के वैसे ही लिए कई जाने बार जाते हैं। आ, हाँ, वो, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, मतलब हर बार ऐसा होता है कि भाई कभी वो पानी के प्रवाह के नाते, कभी वो उनको टेंट में सही सुविधा न मिलने के नाते, कभी किसी और चीज के नाते, कभी कोई घोषणा हो रही है उसके नाते, ये नाराजगी मनाना, इसीलिए ऐसे ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाता है जिनका अलाइनमेंट साधु संतों से बेहतर है, जानबूझ करके। और कई बार तो रिपीटेड वही ऑफिसर्स पोस्ट हुए कि यार इनको चलाना आता है मेला, इन्हीं को वापस भेज दो। आपको याद करिए पिछली बार जब वहां पर हादसा हो गया तो तमाम उन मेला अधिकारियों को, उन प्रमुख लोगों को भेजा गया वहां पर जो पहले वहां ड्यूटी दे चुके थे। उनमें बहुत सारे लंबी श्रृंखला है उन ऑफिसर्स की जिनको वहां पर प्रयागराज भेजा गया जब प्रयागराज का हादसा हो गया था। अब लेकिन उसको मैनेज करने की बजाय दिन पर दिन, मतलब इतना लंबा फोकस प्रयागराज या काशी पर होना ही नहीं चाहिए था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस वक्त मुद्दा था बीजेपी, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रही है। उस हाँ, राष्ट्रीय उससे अध्यक्ष चर्चा जिसका घूम करके उधर नॉमिनेशन, चली गई। जी हाँ, जिसका नॉमिनेशन पत्र जो है वो खुद अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे लोग दाखिल कर रहे हैं वहां पर। राज्यों के मुख्यमंत्री लाइन लगा करके अपनी टीम के साथ, अपने प्रदेश अध्यक्षों के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, वोटर्स के साथ जाकर के उनको साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। मुद्दा और खबर वहां होनी चाहिए थी। आपने सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव फ्लोट करवा दिया कि अब ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है, काशी में मणिकर्णिका पर क्या हो रहा है, इन सब विषयों को मैं एक बेवजह मिनट, तूल उनका देकर। जो बयान है, जो उन्होंने कहा है, मैं वो बता दूं आपको। शंकराचार्य इस नोटिस पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि प्रशासन शंकराचार्य नहीं तय करता है, शंकराचार्य वो हैं जिसे बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य मान्यता दें। 3 में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य मानते हैं और पिछले माघ मेला में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। एक ने हमें मौन स्वीकृति दी है, ऐसे में यह विषय नहीं है। और मुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि जब स्वयं द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं और स्नान कर रहे हैं, तो आपको किस प्रमाण की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने आज इस पर भी साफ कर दिया। और आपको याद दिला दें कि जो कुंभ हुआ था, कुंभ में उसी प्रयागराज में ये सभी शंकराचार्य, जो 3 शंकराचार्य थे, ये तीनों एक साथ स्नान किए थे। इसमें से स्वामी अवमेक्तेश्वरानंद भी थे। तो अगर वो उस समय स्नान कर रहे थे 3 शंकराचार्यों के साथ बतौर शंकराचार्य, तो क्या उस मेला प्रशासन ने उनके नॉलेज में नहीं था? क्या वो उस समय भ्रमित नहीं थे? और आज अचानक इनको इल्हाम हो गया कि ये शंकराचार्य नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ करके साधु संतों को क्या अपमानित कर रहा है। नहीं, मैं मानता हूं कि ये एक तरीके का, पूरी तरीके के प्रशासनिक लापरवाही और लापरवाही दिखाई पड़ रही है। और वो लापरवाही इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि उनको ये हैंडल करने का अनुभव नहीं है, उनकी ट्रेनिंग इसको हैंडल करने की नहीं है, और उनको नहीं मालूम कि किसका क्या महत्व है। भाई आप ये बताइए कि ज्योतिष पीठ के कोई तो प्रमुख होंगे ना, और जो प्रमुख होंगे वही शंकराचार्य हैं। तो ज्योतिष पीठ क्या पिछले लंबे समय से 1.5-2 दशक से खाली है क्या? खाली तो है नहीं। तो भाई कोई जगह खाली तो होती नहीं है। मान लीजिए कि वहां कोई विवाद भी होगा, पर ज्योतिष पीठ के नाम से तो एक आइडेंटिटी है ना कि भाई शंकराचार्य सभी आ रहे हैं इसमें स्नान करने के लिए। तो ज्योतिष पीठ बद्रिका आश्रम का भी जो है एक जगह है। जो भी उस पीठ के प्रमुख हैं उसका सारा लालन पालन वहां की पीठ का कर रहे हैं, वो वही प्रमुख उसके उत्तराधिकारी हैं। चाहे लीगली आप उसको मत मानिए कि आप एक लीगल चैलेंज उसको मिला हुआ है, पर यह भी समझना जरूरी कि क्या वहां कोई लीगलिटी है भी क्या। मतलब मान लीजिए कि आरएसएस का किसी को प्रमुख बनना हो, कल को कोई संघ का पदाधिकारी कह दे कि भाई ऐसा है कि ऐसे कैसे आप आरएसएस का प्रमुख किसी को बना देंगे, तो क्या आप, और वो कोर्ट चला जाए कि साहब ऐसा है कि मैं पहले सहकार्यवाह था, मुझे जो है संचालक बनना चाहिए था, मेरी बजाय मेरे बाद वाले को बना दिया, मैं सीनियर था तो मुझे बनाना चाहिए था। क्या ये मुद्दा कोर्ट में जाना चाहिए और इस मुद्दे को कोर्ट में टेकअप होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये मुद्दा टेकअप नहीं हो सकता तो शंकराचार्य जी कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बना है, नहीं बना है,
इस विवाद में क्यों जाना है भाई? इस विवाद में क्यों जाना, और हमको आपको क्यों जाना है? मतलब नहीं, आम जनता से इस बात का शंकराचार्य की जो पूरी परंपरा है वह उत्तराधिकार पर निर्भर करती है। नहीं, और उन्होंने उन्होंने इसीलिए कहा, उन्होंने कहा कि भाई शंकराचार्य मेरे होने नहीं होने या मेरे उस सिंहासन पर, मतलब बैठने उस आसन पर, इसका फैसला न राष्ट्रपति करेंगी और न ही कोई कानून करेगा। मैं आपको शंकराचार्य जी की वो बाइट सुना दूं क्या, जो शंकराचार्य जी ने कहा? बिल्कुल सुना दीजिए, बिल्कुल दर्शकों को सुना दीजिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। मतलब देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई न तो राष्ट्रपति तय करेंगे, न तो प्रधानमंत्री तय करेंगे, न कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। शंकराचार्य इस तरह की जितनी भी पीठ होती हैं, उसमें जो महंत का जो नियुक्ति होती है, वह उत्तराधिकार के आधार पर तय किया जाता है। आपके गुरुजी स्वामी स्वरूपानंद जी, जो शंकराचार्य थे, जिनको लेकर के भी एक विवाद उस समय भी चल रहा था कि स्वामी स्वरूपानंद जी भी मतलब शंकराचार्य हैं कि नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी ने आपको शंकराचार्य का नियुक्ति पत्र दिया, अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उसके बाद से शंकराचार्य हैं ये। फिर इनका विरोध अचानक शंकराचार्य को लेकर के क्यों हो रहा है? देखिए, वो वैसी बात समझ में आती कई बार, और कई बार ये लगता है कि ये हम इस तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। जब दलाई लामा को जो है वो अगला लामा बनना था, और उनको जिस तरीके से वहां पर जिम्मेदारी दी गई, फिर उसके बाद तिब्बत के अंदर चीन ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद कई बार ऐसी कोशिश हुई चीन की तरफ से कि वो एक नए लामा को जो है वो वहां पर प्रस्थापित करे। प्रस्थापित करते हैं। लेकिन समूचे तिब्बती समाज को ये स्वीकार्य नहीं था। और आज का भी जो तिब्बत है, जो भले चीन अधिकृत है, लेकिन वहां भी आज नया लामा कोई जो है स्थापित नहीं हो पाया। आज दलाई लामा की उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी है। भारत ने एक भी उसमें लंबा, समर्थन किया था दलाई लामा का। मैं वही कह रहा हूं। तो एक पूरा, तो वहां भी कोशिश हुई कि ऐसा किया जाए। अब यहाँ भी मतलब ये एक्चुअली बात इतनी है कि इसमें शासन सत्ता को क्या लेना देना है, क्यों लेना देना है इस। और फिर मैं कह रहा हूं कि आप उनको कड़वा बोलने की नौबत पर ही क्यों लेके आ रहे हैं, आप उनको कड़वा क्यों बोलने दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये स्थितियां सुलझाई और आसानी से संभाली नहीं जा सकती। 2-1 अफसर भी जाकर के उनसे बात करते, उनसे माफी मांगते, ये बात खत्म हो सकती थी। लेकिन उस विवाद या उस बात को खत्म करने की मंशा होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। वो नीयत मुझे लगता है कि वो नहीं दिखाई पड़ी, और उसका खामियाजा। अच्छा, अब क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश 3 अलग अलग घटनाओं की वजह से चर्चा में है। चर्चा किस बात पर होनी थी? किसी और बात पर होनी थी। मैं वही बात कह रहा हूं कि बीजेपी चाहती थी कि चर्चा हो कि नितिन नवीन देश का सबसे युवा अध्यक्ष एक नेशनल पार्टी ने अपना तय किया, और
एक ऐसे व्यक्ति को तय किया जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं था किसी ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोचे कि राजनीति में अब उसको किसी भी समय जो है एक बड़ी जिम्मेदारी या कोई भी चीज अचानक मिल सकती है। दूसरा, उन्होंने तमाम सारे उन नेताओं के सामने एक विकल्प सामने रख दिया और कुछ नेताओं के राजनीतिक विकल्प खत्म कर दिए। एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी बीजेपी ने। शायद बीजेपी की लीडरशिप इस विषय पर चर्चा चाहती थी कि देखिए, हमने पूरा जो सिस्टम में बदल दिया। मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 75 साल के हैं, लेकिन हमने नया जो नेतृत्व तैयार किया है वो 50 साल के अंदर का नेतृत्व है और अब यही लोग आगे चल करके देश चलाएंगे। तो जो बदलाव किसी और दुनिया के देश में हो रहा है वो हमारे देश में भी यंगर लीडरशिप जो है वो हम सामने लेके आ रहे हैं, जो अगले दो दशक 3 दशक तक आगे चल करके देश को चलाएगी, देश में राजनीतिक स्थापना करेगी। अब इस विमर्श के बीच में क्या हो रहा है कि नोएडा में एक कुछ लापरवाह अफसरों की भेंट, उनकी लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है युवराज मेहता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक गड्ढे में उसकी गाड़ी उतर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। घंटों वो चिल्लाता है गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के, अपने पिता को फोन करता है और धीरे धीरे घुट घुट करके उसकी मौत होती है। मतलब आपको पता हो कि आपकी मौत होने जा रही है, आप सबको टेलीफोन कर रहे हो और जो सिस्टम कहता है कि 8 मिनट में एम्बुलेंस, 5 मिनट में 112 पहुंच जाती है कहीं भी, वो नोएडा जो इंडस्ट्री सिटी है उत्तर प्रदेश की, एक तरीके से नाक है, उसकी इज्जत है, साख है, वहां पर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने घर परिवार सबको फोन फान करता हुआ वहां पर डूब के मर जाता है शहर के बीचों बीच। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल का युवा। तीसरा, मणिकर्णिका घाट का विवाद और फिर प्रयागराज का विवाद। ये 3 अलग अलग घटनाओं ने नाहक उत्तर प्रदेश को एक विवाद के, मतलब इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई देखिए, विवाद राजनीतिक हो सकता है। विवाद राजनीति में मान लीजिए अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोला, योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने कुछ बोला, कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, उसमें कहना सुनना हो गया, किसी का बयान आ गया। अफसरों को इस विवाद में, इस तरह के विवादों में कूदने में क्या इंटरेस्ट है? पर ये लगा कि शायद नौकरशाही, जो नौकरशाही सपा बसपा की सरकार में थी, बीजेपी के पहले टेन्योर और मतलब आखिरी दौर पहली सरकार का और दूसरी सरकार का शुरुआती दौर को अगर आप छोड़ दें तो मोटा मोटी वो भी उसी तरफ जाती हुई दिख रही कि वो कैडर की तरह काम करना चाहते हैं। और जो कैडर की तरफ काम करना चाहते हैं, ये भी नहीं है कि इनकी विचारधारा वो है। कल को फिर कोई बदलाव होगा तो ये उनकी तरफ भी इसी तरीके से लौटते हुए नजर आएंगे। ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अभी इनको पता चल जाए कि सरकार बदलने वाली है, ये 2 मिनट में निष्ठा बदल देंगे। तो ये बड़ी मुसीबत है कि जिन लोगों को वहां पर जगह दी गई वो लोग कितने मृदुभाषी हैं। वहां मृदुभाषी लोगों की जरूरत है, वहां आर्मी की जरूरत थोड़े ना है कि जाकर के लाठी भांज दीजिए और लोगों से लड़ लाइए या उनको लाठी चार्ज कर दीजिए। वैसे लोगों की जरूरत नहीं है होती है मेला में। अभी भी मेला में अमित जी शंकराचार्य कह रहे हैं, मेला ने देवेश चतुर्वेदी, मणि प्रसाद मिश्रा और सदाकांत शुक्ला, जाने कौन कौन से अफसर देखे हैं वहां पर। और उन अफसरों ने मेला प्रबंधन जो किया वो मिसाल है आज तक। और कुछ और लोगों ने भी मेला प्रबंधन किया, उनका नाम किसी को याद है क्या? उन पर कितने एलिगेशन लगे ये सब जानते हैं, जिन लोगों ने मेला संभाला अलग अलग दौर में। नाम भी लोगों को नहीं याद है। वो इसलिए नहीं याद है क्योंकि वो उन्होंने प्रॉब्लम्स को ओन नहीं किया। दूसरे लोगों ने प्रॉब्लम्स को ओन किया। वो खुद जाकर के, मैं जानता हूं कि देवेश चतुर्वेदी या सदाकांत या और लोग जाकर के संतों महंतों की कुटिया में बैठ जाते थे, उनको मनाते थे, उनको समझाते थे, अपने तरीके से फैसले करवा लेते थे। भाई इनके पास एक ऑफिसर था प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे और राकेश टिकैत को मैनेज किया ना उन्होंने आपके लिए।
इट वॉज हिज ओन मैनेजमेंट, और कोई आदमी मैनेज नहीं कर सकता था पूरे हिंदुस्तान में। राकेश टिकैत तो कोई और मैनेज नहीं कर पाता, प्रशांत कुमार ने अपनी बुद्धि कौशल से और जो भी उनके रिश्ते थे उससे मैनेज किया था। आपको कोई प्रबंधक तो चाहिए, आपसे नहीं हो पा रहा, उन्हीं को लगा देते, वो डीजीपी रहे हुए हैं, अभी आजकल शिक्षा चयन आयोग में प्रयागराज में ही है, वही बेचारे लग करके बात कर लेते। कोई कॉम्पिटेंट ऑफिसर बात करता, वो दिख रहा है कि मतलब वो लापरवाही दिख रही बेमतलब। मतलब मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब प्रयागराज या बनारस को लेकर के विवाद होता है तो फिर ये लगता है ये इसकी आवश्यकता थी क्या? आवश्यकता ही नहीं थी। और आप देखिए इस बीच नोएडा वाला मामला हो गया, कितनी नोएडा में एनसीआर में जहां मानते हैं कि अब ज्यादा बेहतर सिविलाइज सोसाइटी रहती है, वहां क्या मैसेज दिया आपने कि करोड़ों के फ्लैट, करोड़ों के बंगलों में रहने वाले लोगों की जिंदगी 2 कौड़ी की है। आपने उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, गड्ढे खुले हुए हैं, तमाम सारी चीजें खुली पड़ी हुई हैं, और वहां जैसे मन करे वैसे होगा। शंकराचार्य ने आज ये बात कही भी कि अगर प्रशासन इतने के बाद भी उनसे माफी मांग लेता है तो वो बात को खत्म कर देंगे और वो अपने शिविर में लौट जाएंगे। लेकिन प्रशासन उनसे माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। और जब इतनी आवश्यकता थी, बस इतनी आवश्यकता थी भाई साहब, इतनी आवश्यकता थी। मैं जानता हूं कि इतनी आवश्यकता थी। जब मैं जानता हूं तो वो तो प्रशासन देखने वाले लोग, उनको कैसे नहीं पता है? तुम्हारा भाई प्रशासन के अफसर का क्या अहम होता है भाई? अरे क्या अहम होता? कोई अहम नहीं होता। अभी सत्तारूढ़ दल के विधायक जी बैरिकेटिंग तोड़ के चले जाएंगे तो क्या करेंगे? अब उनको लाठी मार देंगे? नहीं मारेंगे ना। हाँ, लाठी तो खाली विपक्ष वाला खाने के लिए है। नहीं, विपक्ष वाले को भी नहीं मारते, उनको वो डरते हैं ना, उनको मालूम है कि विपक्ष वाला कभी सत्ता में आ गया तो फिर वो हमारा इलाज कर देगा, उसको भी लाठी नहीं मारते। जिससे जानते हैं कि डर लगेगा, भविष्य वर्तमान खराब हो सकता है, उससे उससे नहीं उलझते, अनलेस कि वो किसी कोई पॉलिटिकल एजेंडे का शिकार ना हो। तो संत को जान रहे हैं कि ये सत्ता में वापसी इनकी होनी नहीं। नहीं, संत का मुद्दा वो जिसको कहते हैं ना कि वो कुछ और दिखाना देखना मुझे चाहते मुझे कुछ लगता है कि अवनीत जी कुछ जानबूझ करके ये छेड़ा गया मामला लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ करके स्वामी जानबूझकर। को, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जानबूझकर छेड़ा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो जो कुछ भी हो रहा था उसको इन्होंने मुद्दा बना दिया, मिस हैंडल किया। मिस हैंडल किया, मिस हैंडल किया। आज की चर्चा में बस इतना ही। और स्वामी में अवमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर उनसे माफी मांग लेता है तो वह बात को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार है? क्या वो तैयार है कि हम उनसे माफी मांगेंगे? क्योंकि शंकराचार्य का कहना है कि पुरी के शंकराचार्य वो शंकराचार्य हैं और तब तक वो प्रवेश अपने शिविर में नहीं करेंगे जब तक उनसे प्रशासन क्षमा याचना नहीं करेगा। उनका कहना है कि प्रशासन उनसे क्षमा याचना करे और ससम्मान लेकर जाकर संगम में स्नान कराए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में भी वह मेला में तो आएंगे पर शिविर में नहीं जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा नाराज हैं वो। उन्होंने शंकराचार्यों और वैष्णव अखाड़ों के संगम स्नान के लिए कॉरिडोर बनाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर के हमारे शिष्यों ने बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी, बल्कि उन्हें स्नान के लिए ले जा रहे सरकारी कर्मचारियों ने खुलवाया था। उन्होंने प्रशासन से बैरिकेडिंग तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद बेहद गुस्से में हैं और में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे जारी किया जाए ताकि लगाना आसान है। लेकिन बैरिकेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने तोड़ी, उनके शिष्यों ने नहीं तोड़ी। आपको बताएं कि एक वीडियो भी परसों से वायरल हो रहा है जिसमें उनके एक शिष्य को पुलिस वाले घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक वीडियो आ रहा है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं, मेला अधिकारी हैं, ये सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं मेला परिसर में ही, लेकिन अपनी बात कहते हैं। जब पत्रकार सवाल पूछना शुरू करते हैं तो ये सभी भाग खड़े होते हैं, सवाल छोड़ करके भाग जाते हैं। आखिर क्या छिपाना चाहता है प्रयागराज का मेला प्रशासन? यह सबसे बड़ा सवाल है। आज की चर्चा में, दोपहर की चर्चा में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां कहीं भी हमारा ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।